भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए और भारत का शांति संदेश हर देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए आज भारत की लोकतांत्रिक न्याय व्यवस्था ने संविधान को हटा करके सरिया को चुना, जिसके अनुसार प्रथम सुनवाई निपुण शर्मा की गई। जी हाँ दोस्तों, जिसमें जस्टिस प्रदेवाल ने निपुण शर्मा को दोषी ठहराया क्योंकि उनके एक बयान के कारण देश में अशांति फैल गई है। वहीं राजस्थान के उदयपुर में जो घटना घटी उसका भी मुख्य जिम्मेदार निपुण शर्मा को ठहराया गया। बताया गया कि वो दोनों तो मासूम हैं जो देश में शांति स्थापना करने के लिए यह सारे काम किए, इसलिए उस निर्दोष को छोड़ दिया जाए। वह हूरों के हकदार यानी कि हूर के पति बनने के हकदार है। जिसकी सुनवाई के बाद देश में शांति का माहौल छा गया। वहीं मुगलों के वीरहीन संतान ने कंकन की गुआ के नारे लगाए। वहीं सातवें आसमान से पुष्पों की वर्षा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए और भारत का वह शांति संदेश हर देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए भारत की न्याय व्यवस्था ने आज संविधान को हटा करके सरिया को चुना और उसके अनुसार जस्टिस प्रदेवाल ने निपुण शर्मा की प्रथम सुनवाई की, जिसमें उन्होंने बताया कि निपुण शर्मा के एक बयान से पिछले कई दिनों से देश में अशांति फैली हुई है। जी हाँ दोस्तों, वहीं उन्होंने यह भी बताया कि उदयपुर में जो घटना घटी उसका मुख्य जिम्मेदार निपुण शर्मा ही है। उन्होंने बताया कि वो दोनों तो मासूम थे जो देश में शांति स्थापना करने के लिए यह सारे काम किए, इसलिए वो दोनों निर्दोष है और उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए। वो तो 72 हूरों के पति बनने के हकदार हैं। वहीं उन्होंने यह बताया कि निपुण शर्मा को किसी से कोई खतरा नहीं है, बल्कि उनसे देश को खतरा है। जी हाँ दोस्तों, निपुण शर्मा टीवी पर जाकर के माफ़ी मांगे। वहीं निपुण शर्मा के वकील ने कहा कि निपुण शर्मा ने तो पहले ही माफ़ी मांग ली, उन्होंने इससे क्या हुआ, उन्हें टीवी पर जाकर के फिर से माफ़ी मांगना चाहिए। और उन्होंने फटकार लगाते हुए यह बताया कि निपुण शर्मा को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। वहीं कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वो जा करके हर मस्जिद हर मदरसे में जाकर के माफ़ी मांगी। तो वहीं कुछ ने यह भी बताया कि निपुण शर्मा को किसी मस्जिद के सामने बलि चढ़ा देनी चाहिए, जिससे उनके नबी के शान में आगे कोई गुस्ताखी ना करे। वहीं इस फैसले के बाद मुगलों के वीरहीन संतानों ने कंकन की गुआ की आवाज़ें लगाई। वहीं सातवें आसमान से पुष्पों की वर्षा की बौछार होने लगी, जिससे जस्टिस प्रदेवाल काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। वहीं दोस्तों, कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि क्या निपुण शर्मा के बयान के कारण ही कमलेश तिवारी, किशन भरवार, रुपेश पांडे की जान गई? तो उन्होंने कहा हाँ, जितने भी लोगों की जान गई है वह सभी निपुण शर्मा के बयान के कारण ही है, क्योंकि हमारे पास भविष्य में जाने वाली मशीन यानी कि टाइमिंग मशीन है। हम भविष्य में जाकर के देखते हैं कि हमारे नबी के सामने कौन कौन गुस्ताखी कर रहा है, ताकि हम पहले से ही डर बना करके रखें। आप सभी ने देखा नहीं क्या, जुम्मे की नमाज से पहले हमारे छत के ऊपर पत्थर और गुलेल कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, या भविष्य में जाकर के हम देखते हैं ताकि हम पहले से तैयार करके रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही कुछ लोगों ने यह भी प्रश्न उठाया कि क्या 400 साल पहले जो भारत देश में सरिया था वह फिर से लागू हुआ है? जी हाँ दोस्तों, अब अभी हिंदुओं की इज्जत को बचाने के लिए हिंदुओं को स्वयं मैदान में उतरना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह से हर दिन दुर्गतियों का चीरहरण होता रहेगा और हिंदू चुपचाप सहता रहेगा। इसलिए हिंदू अपने घर की लक्ष्मी, अपने घर की शक्ति का सम्मान और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी अब आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि देखिए कि भारत की न्याय व्यवस्था अब सरिया के अनुसार चलने लगा है। इसलिए दोस्तों, अब आप लोगों के हाथों में है। जय श्री राम।